चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एमडीए ये नोट कर लीजिए। एमडीए को मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर ये बोला गया है। ये एक्चुअली बहुत पुराना डिस्प्ले एडाप्टर है, अब तो खत्म भी हो गए। आजकल जो डिस्प्ले आते हैं या आजकल जो एडाप्टर्स आते हैं वो वीजे, एसवीजे और इन नाम से बुलाए जाते हैं। एचडी एडाप्टर्स आते हैं, ये डिस्प्ले से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा और देख लें। जैसे कि अगर आप देखें तो इस समय बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडाप्टर्स हम लोग यूज करते हैं। जो मॉनिटर्स में हम लोग एडाप्टर यूज करते हैं उसको हम लोग वीजे मॉनिटर्स कहते हैं या एसवीजे, जिसका पूरा नाम सुपर वीजे है। एमडीए पहले यूज होता था, मोनोक्रोम डिस्प्ले एडाप्टर कहलाता था। सीजीए को कहते थे कलर्ड ग्राफिक्स एरेज और एमसीजीए मल्टी कलर्ड ग्राफिक्स एरेज। तो हो सकता है आपके उसमें एमडीए ना आए, दूसरा आ जाए, तो आप इनको भी ध्यान से नोट कर लीजिए। एसवीजे यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, एमडीए भी आपने नोट ही कर लिया है, और इनफैक्ट कलर ग्राफिक्स एरेज। तो ये आप लोगों के अलग अलग तरह के डिस्प्ले प्रॉपर्टीज थी जो पुराने मॉनिटर से लेकर अब तक यूज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन। क्वेश्चन आया था कि नीचे 4 ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। चलिए उसके बारे में भी देख लें। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट्स या यूं कहिए कि ऐसे कंपनी पोर्टल्स होते हैं जो इंटरनेट पे आपके लिए अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, जिसमें से सबसे फेमस आप लोग जानते ही हैं गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन आपको बता दें बहुत सारे और भी सर्च इंजन हैं जो कि आपके काम कर रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे एक ये वेब क्रॉलर है, ये अभी भी काम कर रहा है। वेब क्रॉलर एक बहुत फेमस सर्च इंजन हुआ करता था, 1994 में ये देखिए क्रिएट हुआ था। लाइकोज है, इन्फोसीक है, ये सारे सर्च इंजन है जो कि आप लोगों के हैं। ये कई बार पूछा गया है। अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन हुआ करता था। याहू अभी भी चल रहा है, काफी फेमस सर्च इंजन में गिना जाता है। और भी देख लीजिए, गूगल सर्च इंजन 1998 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक एक्टिव है, काम करता है। और भी काफी सर्च इंजन हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में यूज हो रहे हैं। AOL ये भी एक काफी फेमस सर्च इंजन है। ask.com ये भी सर्च इंजन है। ये सारे सबसे सर्च इंजन है, सबका ऑलमोस्ट एक ही काम है। इसमें बहुत सारी साइट्स रजिस्टर्ड होती हैं, और अगर आप लोग उससे जुड़ा हुआ कोई भी टैग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता है। जैसे अगर आप देखें तो इस समय याहू सर्च इंजन यहाँ दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया नैलेट, तो नैलेट लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो नैलेट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन उसने तुरंत दिखा दी। नैलेट की कई सारी ऑफिशियल साइट्स हैं, कहाँ कहाँ नैलेट वर्ड यूज हुआ है वो सब ढूंढ लिया। तो ये सर्च इंजन इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये काफी सारे, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, जो जो सर्च इंजन है उसको छोड़कर जो नहीं था उस पर आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक बार और बताया गया था, HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि आप लोगों के वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया और एक और जोड़ दिया गया है, वो है DHTML, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। और एक चीज और अक्सर पूछ ली जाती है कि वेब पेजेस एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं किनके द्वारा, तो वो वर्ड का सही जवाब है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से आपके एक वेब पेजेस दूसरे वेब पेजेस से लिंक होते हैं, ताकि आप जब एक पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली दूसरा वेब पेज खुल जाता है। ये भी एक पूछा गया है, ये इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर मेल भेज सकते हैं और मेल पा भी सकते हैं। तो अभी जब क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आउटलुक एक्सप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट देता है, जिसके द्वारा आप अपने फ्रेंड्स को मेल भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और उसमें ऑफलाइन स्टोर भी कर सकते हैं। एक और था पीपीपी नेटवर्क, इसका क्या मतलब है तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये आपके एक प्रकार के नेटवर्किंग की टाइप है, पीपीपी नेटवर्क। इसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नेटवर्क कहते हैं, पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नेटवर्क कहा गया है। एक वर्ड और नोट कर लीजिए, पीपीपीओई, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर अथरनेट।
ये एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आप लोगों के ज्यादा बड़े एरिया में नहीं, थोड़े से एरिया में रखा जाता है, और इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके पास बराबर राइट्स होते हैं। इसमें कोई सर्वर और क्लाइंट नहीं होता। जितना एक कंप्यूटर के पास राइट्स हैं, उतना सेम राइट्स दूसरे कंप्यूटर के पास भी होते हैं। तो इसको हम लोग पीपीपी नेटवर्क कहते हैं। फोटोज में दिखाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए इस तरीके से बनाया गया है पीपीपी नेटवर्क्स। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे नेटवर्क्स हैं और ये आपस में एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी के बीच में कोई ऐसा कोडिंग नहीं है कि जिसको एक सर्वर कहा गया और दूसरे को क्लाइंट्स बोला गया। सबके पास बराबर राइट्स हैं और ये पीपीपी कम्युनिकेशन लिंक से जुड़े होते हैं। तो ये इजी है, सिंपल सा नेटवर्क है और ये आप घर पे भी बना सकते हैं एक सिंपल से केबल के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी से कि कितने प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजीज है, और ये देखिए ध्यान से, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। इसका मतलब है कौन कौन से तरीके से आप लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं। सबसे सिंपल सा नेटवर्क है वो है बस नेटवर्क। बस नेटवर्किंग में आपके पास एक मेन केबल है और इस केबल से ही आपके सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, सिंपल एक कनेक्शन देकर। दूसरा है रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क में आप देख रहे हैं एक से दूसरा कनेक्ट होता है, दूसरे से तीसरा, और ये पूरा रिंग फॉर्म बनाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है रिंग नेटवर्क में कि अगर एक सिस्टम बंद या ब्रेक हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार सबसे बेस्ट नेटवर्क है क्योंकि इसमें बीच वाले सिस्टम को ही हम लोग सर्वर कह लेते हैं, और जितने भी नेटवर्क या जितने भी आप लोगों के डिवाइसेस हैं वो जब तक बीच वाले का चैनल पास नहीं करेंगे तब तक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर इसमें एक कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कम्युनिकेशन में कनेक्टेड रहेंगे। ये स्टार को ही एक्सटेंडेड कर दिया गया है। ये मैश नेटवर्क है, ये सबसे बेकार नेटवर्क कहलाता है बिकॉज इसमें हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इंडिपेंडेंटली जुड़ना पड़ता है। जैसे ये इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, और तब जाकर ये सबसे जुड़ पाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है ये। तो ये अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, ये सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज में आते हैं और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।